क्या भाजपा के हाथों की कठपुतली बनेंगे या एक ऐसा मोर्चा लेकर आएंगे लालू राबड़ी मोर्चा जो पहले से ही उनके कल्पना का हिस्सा रहा है। दोनों जगहों से बेदखल कर दिया था। लालू यादव का यह फैसला अटल था। ये बात तेजस्वी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पार्टी, परिवार, इन सब से बड़ा लालू यादव का विचारधारा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव आज बिहार वापस आए हैं। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे उनके और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बीच रिश्तों से कई परतें खुल जाएंगी। लालू यादव ने, आपको पता होगा, हाल ही में जो तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर पूरा झमेला हुआ था, उसकी वजह से उनके निजी जीवन को सार्वजनिक तौर पर आने की वजह से पार्टी पर इसकी असर ना पड़े, पार्टी पर चुनावी साल है इसलिए कोई ऐसा आरोप ना लगे, उस वजह से उन्हें पार्टी से भी और परिवार से भी दोनों जगहों से बेदखल कर दिया था। लालू यादव का यह फैसला अटल था। बताया जा रहा था कि शायद पिछली बार की तरह फिर तेज प्रताप यादव की कभी एंट्री छुप छुपाकर करा दी जाए, लेकिन तब तक पत्र जारी हो जाता है और पत्र आते ही ये संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं कि कम से कम चुनाव तक तेज प्रताप यादव पार्टी में बहुत एक्टिव नजर आएंगे। इसके बाद शुरू होता है कयासों का बाजार। तेज प्रताप यादव किधर जाएंगे, किसके हाथ की कठपुतली बनेंगे, भाई के लिए कृष्ण का रोल निभाते रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक भविष्य है इस पर शनि बनकर मंडराने लगेंगे। देखिए, तेज प्रताप ने सोशल मीडिया का रुख किया, 2 पोस्ट जारी किए जिनमें कहा कि मेरे भाई, तुम मेरे लिए अर्जुन रहोगे, मैं तुम्हारा कृष्ण हमेशा रहूंगा। कुछ जयचंद हैं परिवार में भी, पार्टी में भी और बाहर भी, जो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनके बहकावे में नहीं आऊंगा, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं दूर जरूर हूं, लेकिन परिवार की खुशी और गम में लगातार मैं शरीक हूं और माँ पिताजी का ध्यान रखना। लालू यादव को भी उन्होंने लिखा कि आप गरीबों के मसीहा हैं, मेरे आदर्श हैं। इस जीवन का फलसफा यही है कि आपके बताए हुए कर्मों को, आपके बताए हुए कार्यों को और आपके बताए हुए रास्ते पर चलता रहूं। ये सब कुछ तेज प्रताप ने एक इमोशनल पोस्ट में तो लिखा तो, लेकिन ये बातें अब तक चर्चा की विषय लगातार बिहार में बनी हुई हैं कि वो किस तरफ जाएंगे। चुनावी साल है, तेज प्रताप यादव को भी चुनाव लड़ना है, उन्हें फिर से विधायक बनना है। ऐसे में पार्टी से बाहर 6 साल के लिए कर दिए जाने की वजह से अब उनके चुनाव लड़ने की संभावना है कम से कम राजद में तो नहीं है। तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, क्या भाजपा के हाथों की कठपुतली बनेंगे या एक ऐसा मोर्चा लेकर आएंगे लालू राबड़ी मोर्चा जो पहले से ही उनके कल्पना का हिस्सा रहा है। खैर, तेज प्रताप क्या करेंगे उन्होंने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से ये उम्मीद थी कि वो अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा दरियादिली दिखाएंगे, रास्ते थोड़े खुले रखेंगे, रास्ता बंद नहीं करेंगे। लेकिन पटना आते ही तेजस्वी यादव को पत्रकारों ने जब घेरा और कठिन सवाल पूछे तो तेजस्वी यादव अडिग रहे। उन्होंने लालू यादव के फैसले के साथ अपने आप को खड़ा किया और यह कहा कि जब लालू यादव कोई फैसला कर देते हैं तो हम आप कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यह फैसला अटल है, अडिग है। तेज प्रताप यादव भाई भले हैं, लेकिन उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर रहना होगा। जो गलतियां सार्वजनिक जीवन में की जाती हैं उन्हें सार्वजनिक जीवन में ही भुगतना पड़ता है, उनके पनिशमेंट्स को। ऐसे में लालू यादव ने जो उचित समझा, क्योंकि देखिए ये बात तेजस्वी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पार्टी, परिवार, इन सब से बड़ा लालू यादव का विचारधारा है और अगर उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो यह असहनीय है। और इसीलिए चाहे वो कोई हो, मैं हो, आप हो या तेज प्रताप यादव हो, उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल किया जाता है। ऐसे में जयचंद की बात जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जयचंद कौन है इस पर समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव के लिए कोई राहत नहीं है। पार्टी में उनकी एंट्री का जो आखिरी जरिया था
तेजस्वी यादव का थोड़ा रहम दिखाना वो भी संभव नहीं हो पाया। उन्होंने लालू का हवाला देते हुए लालू के कंधे पर बंदूक रखकर तेजस्वी यादव ने फिर से तेज प्रताप की तरफ हमला कर दिया है और अब उनके लिए रास्ते लगभग पार्टी परिवार दोनों में बंद हो गए हैं। कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे राजनीति आगे बढ़ेगी, तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवार से मिलना हो या कोई भी जिला में कोई घटना होती है तो हम जाते हैं। जब जाएंगे तो आप लोगों को सूचना जो है प्रधानमंत्री बेनकाब करेंगे। देखिए पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। प्रधानमंत्री अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री को लेकर के कि उनको चुनाव पे नहीं देश पर जो है, चुनाव पे नहीं देश पे ध्यान देना चाहिए, चुनाव प्रचार कुछ ज्यादा ही। हाँ, हम लोग तो देखे उद्घाटन हो गया लेकिन हम लोग तो इधर ही से आ रहे हैं। आप कैमरा लगाइए ना, उद्घाटन तो हुआ है लेकिन आना हम लोगों का इधर ही से हो रहा है। रोड शो तो हुआ लेकिन शहीद के परिवार पे जाना नहीं हुआ। फिर कूद के आएंगे लोग, दिन भर गाली देंगे लोग, लालू जी के परिवार को, हमको। लेकिन तुरनी में एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बारे में मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों को। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। तो इन लोगों को क्या मतलब? एक सवाल है, चुनाव है और अब एनडीए आपके परिवार में जो कुछ हुआ उसको लेकर हमला कर रहा है। पूरा एनडीए हमले से ट्वीट कर रहा है कि आरजेडी ने विश्वासघात किया है, आरजेडी ने। कोई मतलब है? 2005 में एनडीए यही कहती थी, 2010 में यही कहती है, 2015 में यही कहती थी, 2020 में भी यही कह रही है, 2025 में भी कह रही है। तो ये 20 साल से अपना हिसाब कौन देगा? जनता को जो निर्णय लेना था 2005 में लिया, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आप 20 साल से सरकार में हैं, आप हिसाब दीजिए ना। अब बिहार की जनता कटारे गाड़ी पे नहीं बैठेगी। अब बिहार की जनता ने मन बनाया है सरकार बदलने का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।